गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आ गए हैं हम अब गॉस थ्योरम के नेक्स्ट एप्लीकेशन पे, जिसमें हमने पहला एप्लीकेशन कवर किया था लीनियर चार्ज डेंसिटी का, और अब हम कवर करने जा रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, हमारे सामने क्वेश्चन गिवन किया गया है, अप्लाई गॉस थ्योरम टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो हमें इसके हेल्प से फाइंड आउट करके देना है। तो हमने जो भी कंसिडरेशन किए हैं वो आपके सामने लिखे। सबसे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। ओके, अब मैं बताता हूँ कि हमने क्या कंसीडर किया। हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक प्लेन शीट है जो कि इनफाइनाइट लेंथ की है और उस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ठीक है, देन अब हम उस चार्ज शीट को, क्योंकि गॉस थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करेंगे, तो पहले हमें इसे चारों तरफ से कवर करना होगा। तो हम उसे कवर करने के लिए एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, और हमने यहाँ पे गॉसियन सरफेस में चूज किया हुआ है अपने एक क्यूबिकल सरफेस को। ठीक है, आप चाहें तो एक सिलेंड्रिकल सरफेस को भी यूज कर सकते हैं, जैसे बुक में यूज करते हैं। यहाँ पे हमने क्यूबिकल सरफेस को यूज किया। एट इज सिंपल। ठीक है, फिर हमने ये बात मानी कि बाई सिमेट्री जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट होने वाला है वो क्या होने वाला है, हर तरफ सेम होने वाला है और आउटवर्ड होगा। ठीक है, एज इट इज हमने सारी चीजों को जैसे हम मेजर करते हैं, लेट करते हैं, वैसे ही हमने यहाँ पे माना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे जल्दी से अपने कैलकुलेशन पे। किस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है, आइए समझते हैं बात। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई एक प्लेन शीट है। ठीक है, और इस पर हमने क्या किया है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पे लेट कर लिया। क्लियर। तो आपको इसको कवर करने के कई तरीके हैं, जैसे बुक में करते हैं। हम यहाँ पे बेसिक सा कवर करते हैं कि हमने माना कि हम एक क्यूबिकल सरफेस बनाएंगे। सिंपल, हम क्या करेंगे, इसके लिए क्यूबिकल सरफेस फॉर्म करेंगे। ये हमने क्यूबिकल सरफेस फॉर्म कर दिया। ठीक है, और देखिए मेरी पूरी जो शीट है वो इसके अंदर आ चुकी है। गेट इट, पूरी शीट को हमने इसके अंदर रख दिया। अभी क्या होगा, अब आप इस बात को समझने की कोशिश करो। ये शीट हो गई, ठीक है, ऐसे करके रखा हुआ है। तो अब यहां से जो फील्ड लाइन निकलेंगी इस सरफेस को क्रॉस करते हुए जाएंगी, और अगली इस सरफेस को क्रॉस करते हुए। बाकी सबसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिजल्ट और एरिया वेक्टर होगा वह कैसा हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इसका एरिया वेक्टर मुझे इस डायरेक्शन में मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम इसी डायरेक्शन में। वापस इसके लिए देखोगे तो इसका एरिया वेक्टर मुझे इस डायरेक्शन में मिलेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में। बाकी सब के लिए मेरा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा, 90। आउटसाइड एरिया वेक्टर, इनसाइड एरिया वेक्टर, सब इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिजल्ट कितना बना रहे होंगे, 90 डिग्री फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, नेट रिजल्ट अपना लिखना है। ठीक है, तो बाकी सबके साथ आपको क्लियरली दिख रहा है कि रिजल्ट हमारा कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। केवल दो सरफेस के साथ हमारा आंसर आ रहा है, तो हम फ्लक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ई डॉट डी, सरफेस इंटीग्रेशन है। आगे बढ़ते हैं, आप इसे चाहो तो 6 सरफेस के साथ ऐड कर सकते हो, बाकी 4 की रिजल्ट 0 लिखोगे और केवल 2 में बचाओगे। तो हम फर्दर चीजों को ना लिख के सिर्फ 2 सरफेस में से डिवाइड करना है। ठीक है, E डॉट ds1, दिस इज द सरफेस, क्योंकि हम यहाँ पे ds लिख रहे हैं। चलो इसे भी s कर लेते हैं, इसे s1 कर लो आप और इसे कर लो आप s2। ठीक है, दिस इज द ds1 प्लस, और दिस सरफेस इज ds2। क्लियर होगी। बाकी सबसे रिजल्ट मेरा कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। डन। ओके, ओपन करते हैं, तो मुझे मिलेगा E ds cos 0 प्लस यहां पे भी मुझे मिलेगा E ds cos 0। सिंपल। ओके, आपको पता है कि E का रिजल्ट फिक्स है, तो हमने E को उठा के बाहर कर दिया। अंदर हम ds का इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे भी E को हमने उठा के बाहर किया, अंदर भी ds का इंटीग्रेशन हम करेंगे। क्लियर हो रही सबको बात, समझ में आ रही कैसे कर रहे हैं हम। ओके, अब जरा देखो तो ds ये सरफेस भी मुझे सेम एरिया देगा, ये सरफेस भी मुझे सेम एरिया देगा, तो इसका रिजल्ट आया EA प्लस EA। द नेट रिजल्ट हम लिख रहे हैं 2EA, यानी यहां से जो हमने फ्लक्स का कैलकुलेशन किया वो मुझे कितना मिल रहा है, 2 टाइम्स ऑफ E इंटू A। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। मुझे फाइंड आउट करके क्या देना है, मुझे फाइंड आउट करके देना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। नो, क्या फाइंड आउट करके देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्लक्स तक हम पहुंच चुके हैं, फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड करना है, यानी E का रिजल्ट देना है। और अब मुझे फर्दर इसके लिए आगे कहां पे जाना पड़ेगा,
गॉस थ्योरम पे जाना पड़ेगा। तो चलते हैं 2 स्टेप ऊपर, लिखते हैं यहां पे फ्रॉम गॉस थ्योरम। क्या कहती है गॉस थ्योरम? फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब मुझे चार्ज जो शीट है उस पर कितना चार्ज आया ये नहीं पता, तो मैं उसे किस टर्म में पुट करने वाला हूं, किस टर्म में पुट करने वाला हूं, एज अ डेंसिटी के टर्म में। तो कौन सी डेंसिटी यहाँ पे यूज होने वाली है? चार्ज डेंसिटी में कौन सी डेंसिटी यूज करेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि सरफेस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो व्हाट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी? तो हमें पता है सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई ए। ठीक है, तो यहां से अगर मैं क्यू का रिजल्ट निकालूं तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। सिंपल। क्या बात समझ में? अब मैंने फ्लक्स का आंसर यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है 2EA। मुझे क्या चाहिए? यहाँ से E चाहिए। देखो E कैंसिल आउट हो गया, देन E इज इक्वल टू मिलेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दैट्स योर रिजल्ट। क्लियर है? दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट वी गेट। तो अब जरा ध्यान से देखो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट में कहीं पर भी, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट में मेरे पास कहीं पर भी आर डिस्टेंस का कोई टर्म नहीं आया। इसका मतलब जब प्लेन शीट से हम रिजल्ट निकाल रहे होंगे तो वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होने वाला है। मतलब आसपास के एरिया में जो भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होने वाली है। क्या बात सबको समझ में आ रही है? क्लियर। अब इसी में कुछ स्टेप और आगे बढ़ने हैं। ठीक है, इसमें क्या पूछा जाता है? तो हमारे बेसिक से कुछ केसेस बनते हैं। क्या बनते हैं भाई? यहाँ पे केसेस बनते हैं। क्या केस बनते हैं? इन केस होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम केस फर्स्ट। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट केस क्या है कि हमें 2 प्लेन शीट दे दी जाती है। क्लियर है? और उन प्लेन शीट पे क्या करते हैं? चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और इसमें डाल दिया उन्होंने नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दिस इज द नेगेटिव शीट और ये हमारी होगी पॉजिटिव शीट। क्लियर है? अब मुझे क्या करेंगे, इसके मिड में कहीं पे भी कोई पॉइंट दे देंगे, 1 2 3, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, और इन तीनों पॉइंट पे बोलेंगे फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या रिजल्ट होगा? तो बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करने का क्या करोगे आप? बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व करोगे। क्या करोगे? सिर्फ जाके देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या। ठीक है, ये वाली प्लेन शीट और ये वाली प्लेन शीट कहीं पे भी जो रिजल्ट बनाएंगे, किसी भी पॉइंट पे बनाएंगे, वो क्या बनाएंगे? सेम। कितना? इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बस मुझे डायरेक्शन देखनी। अगर सेम मिल रहा है तो ऐड कर दो और अपोजिट मिल रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। पॉजिटिव फील्ड लाइन की डायरेक्शन मैं से फर्स्ट प्लेट बोल रहा हूं, मैं से सेकंड प्लेट बोल रहा हूं। पॉजिटिव से फर्स्ट पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। चलते माइनस वाले से इस पे फील्ड लाइन की डायरेक्शन, तो माइनस की तरफ जाते हैं। इस बार E2 की डायरेक्शन इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों का रिजल्ट सेम होगा। क्या होगा? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। नेट रिजल्ट कितना मिल गया? 0 मिल गया। आ जाओ थर्ड पॉइंट पे। माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी इस तरफ होगी, दैट इज E2, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी इस तरफ होगी, दोनों फिर से अपोजिट हो गए। नेट रिजल्ट कितना हो गया? 0। आज मिड पे, मिड पे पहुंचेंगे। पॉजिटिव की वजह से फील्ड लाइन मेरी इस तरफ जाते हुए दिखेंगे और नेगेटिव की वजह से भी फील्ड लाइन इधर ही आएंगी, क्योंकि नेगेटिव की तरफ ही मूव करती है, दैट इज D2। इसी कंडीशन में मेरा जो नेट रिजल्ट होने वाला है वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, और ऐड होके मुझे रिजल्ट देगा 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कैंसिल किया मैंने तो मुझे मिला सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिंपल है? क्लियर? ओके, अब यहीं पे थोड़ा सा कहानी में चेंज कर देते हैं। क्या कर दे? फिर से हम 2 प्लेन शीट ले रहे हैं। इस बार पहले वाली प्लेन शीट पे फिर से वही आप क्या करोगे? देखो अभी हमने अपोजिट चार्जेस लिए, अब आप क्या कर सकते हो? सेम चार्जेस ले सकते हो। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव। 3 पॉइंट हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, मे भी ऑप्शन के साथ दोनों पे नेगेटिव नेगेटिव जा सकते हो, मैं ऐसा करता हूँ दोनों पे प्लस माइनस नेगेटिव, दोनों के लिए आंसर सेम आने वाले। क्लियर है? चलो पहला पॉइंट फर्स्ट सेकेंड और ये मैंने ले लिया थर्ड। चलो आज कैलकुलेशन करते हैं। सीखा है अभी हमने। क्या करोगे? पॉजिटिव की वजह से पहले पॉजिटिव की वजह से इस पे फील्ड लाइंस जो होंगी वो इधर आएंगी। ये पहली शीट है, दूसरी शीट है। इवन पॉजिटिव की वजह से देखो फिर से पॉजिटिव की वजह से फील्ड लाइंस इधर ही आएंगी, दैट इज E2। क्या होगा? दोनों रिजल्ट ऐड होंगे। जब दोनों रिजल्ट ऐड होते हैं तो मुझे कितना मिलता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन मिलता है। यहाँ का आंसर सिग्मा बाय एप्सिलॉन। वैसे थर्ड पे आ जाओ, पॉजिटिव की वजह से इस पे फील्ड लाइन इधर जाएंगी, पॉजिटिव तो क्या देंगे? सिग्मा बाय एप्सिलॉन। पॉइंट पे इस पॉजिटिव की वजह से फील्ड लाइन की डायरेक्शन इधर गई है, इस पॉजिटिव प्लेट से फील्ड लाइन की डायरेक्शन में इधर जाएगी। देखो दोनों अपोजिट आ रहे हैं और अपोजिट होने पर रिजल्ट कितना देते हैं? 0।
सिंपल है। सेम ऐसे अगर मैं सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव कंसीडर कर लूं तो इस पॉइंट में नेगेटिव वजह से फील्ड लाइन इधर होगी, इसकी वजह से भी इधर, यानी दोनों सेम। क्या होगा, चाहे पॉजिटिव से सॉल्व करो आप, चाहे नेगेटिव से सॉल्व करो, ऐसे आंसर आएंगे। तो आपको सिंपल सा बस याद कर लेना, क्या याद कर लेना है कि अगर प्लेन शीट अपोजिट चार्जेस में है, अपोजिट नेचर में है, ऐसी कंडीशन में जो मिड पॉइंट होता है उसमें आंसर मिलता है, बाकी अगल बगल के रिजल्ट क्या होते हैं, आउटसाइड वाले जीरो। अगर दोनों सेम नेचर के हैं तो ऐसी कंडीशन में आउटसाइड के रिजल्ट मुझे मिलते हैं और इनसाइड का रिजल्ट कितना मिलता है, जीरो मिलता है। दैट इज द बेस्ट। क्लियर होगी बात, सबको समझ में आ गई? बहुत सिंपल था, ऐसे न्यूमेरिकल्स कैलकुलेशन हमको मिलते हैं, तो बहुत अच्छे से सीखिए, वीडियो को दोबारा बैक करिए, अच्छे से समझिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन पे।